तो हम में से बहुत लोग पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं और बहुत बार हम पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमारे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा होता है, तब भी हम ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। और ऐसी सिचुएशन जब हमारे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, हम उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे मेंटल फैटिग बोलते हैं। जैसे हम बहुत बार फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसमें थक जाते हैं, तो आपका ब्रेन भी बहुत बार थक जाता है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं लगता कि उनका दिमाग थक चुका है या कुछ नई चीज़ें ब्रेन के अंदर नहीं जा रही है, और वो लगातार पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि सही नहीं है। मतलब आप क्यों वो काम करोगे जिसका कुछ रिजल्ट नहीं आएगा? अगर आपका ब्रेन थक चुका है और आप उसको ज़बरदस्ती पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके नुकसान भी हैं कि आपका ब्रेन बहुत बार पढ़ाई से नफ़रत करने लग जाएगा। बहुत बार मेंटल फैटिग की वजह से ये भी होता है कि आप कुछ भी प्रोडक्टिव काम कर ही नहीं पाते हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपका ब्रेन थक चुका है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो हो सकता है कि आप कुछ अल्टरनेट काम कर लें उस टाइम पे। घर में बात कर सकते हैं, घर विज़िट कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। लेकिन आप ज़बरदस्ती जब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो एक काम आप और कर सकते थे, वो भी नहीं करते हैं, और आप अपने ब्रेन को थकाने की कोशिश करते हैं, इरिटेट करने की कोशिश करते हैं। अब इस चीज़ को पहचानते कैसे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम में से ज़्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते कि उनका दिमाग थक चुका है। और अगर वो पहचानने के तरीके मैं आपको बता दूँगा, तो आप काफ़ी आसानी से पहचान जाएँगे। तो पहला जो तरीका है पहचानने का है, वो है कॉग्निटिव साइड, कि आपके ब्रेन में जो चीज़ें जाती हैं, मतलब मान लीजिए कि कोई इन्फॉर्मेशन आप लेने की कोशिश करते हैं, ब्रेन उनको डिकोड करता है और उसके बाद उनको प्रोसेस करके अलग-अलग जगह स्टोर करता है। सारा एक्टिविटी यही है कि हम कुछ भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम उसको समझते हैं, उसको मेमोरी के फॉर्म में रखने की कोशिश करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे ब्रेन वो चीज़ें हमें ला के देता है। तो जब भी आपको लगे कि आपका कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया है, आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सिंक में नहीं आ रहा है, आप पढ़ कुछ रहे हैं, समझ कुछ रहे हैं, वो फैटिग की सिचुएशन है। बहुत बार आप 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में हो सकता है, बहुत बार हो सकता है कि हर वीक आपको सिचुएशन आती हो जहाँ आपका एक टाइम आता है, अगर आप ज़्यादा पढ़ते हैं तो। अगर आप हर दिन 2-3 घंटे पढ़ते हैं तब वो सिचुएशंस नहीं आती, लेकिन अगर आप रेगुलर 8 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे पढ़ते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन आना नेचुरल है, जहाँ पे आप फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। आप किताब देख के आपका मन करेगा कि यार नहीं यार अब हो गया, आपको अंदर से पता लगने लग जाएगा। तो एक तो कंसंट्रेशन से और जो कॉग्निटिव साइड है आपका ब्रेन का, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अब थक चुके हैं, मतलब ब्रेन वाइज़ और मेंटली आप थक चुके हैं, आपको थोड़ा-सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। तो पहली पहचान है आपको कॉग्निटिव साइड में, कि आपका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, आपका फोकस नहीं हो पा रहा है, आप पढ़ कुछ रहे हैं, दिमाग में जा कुछ रहा है, आपने सुबह जो पढ़ा था, आपका मन नहीं कर रहा है उसको समझने का, उसको एक्सप्लोर करने का, वो पहली निशानी हो गया। दूसरा होता है फिजिकल फैटिग के बारे में, कि बहुत बार केवल ब्रेन का सिग्नल नहीं होता कि भाई अब अंदर नहीं जा रहा है। आप मेंटल के साथ-साथ फिजिकली भी थक जाते हैं। आप फिजिकली ऐसे टायर्ड फ़ील करेंगे कि नहीं यार, आज वीक का हो गया, आज मेरा लाइब्रेरी जाने का मन नहीं कर रहा है, वो नहीं हो रहा है। और ये नेचुरल है। हम में से बहुत लोगों को ये लगता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हमें 24 घंटे पढ़ना चाहिए, पूरे टाइम पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रोडक्टिव हैं, तो दिन के 6 घंटे, 7 घंटे बढ़िया से अगर आप यूज़ करते हैं, वो मोर देन इनफ है। और वीक के 6 दिन भी यूज़ करते हैं, 1 दिन आप ब्रेक लेते हैं, वो भी मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा कोई भी पढ़ाई डिमांड नहीं करती। शुरू में बहुत बार आपको 10 घंटे पढ़ने पड़ सकते हैं, लेकिन वो सब आप तभी करेंगे जब आप प्रोडक्टिव हैं। तो जब भी आपको लगे आप फिज़िकली बहुत थका फ़ील कर रहे हैं, आपका हेडेक कर रहा है, सर दर्द होने लग जाएगा, आप थोड़े परेशान हो जाएँगे, और वो सारी चीज़ें जब होने लगे, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि आपका ब्रेन कह रहा है, एक सिग्नल दे रहा है कि भाई थोड़ा ब्रेक ले लो, मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करो, तो वो ज़बरदस्ती आपको नहीं करनी। अब तीसरा जो साइन होता है वो इमोशनल साइन होता है, कि बहुत बार आपके बिहेवियर में दिखने लग जाएगा कि आप पढ़ाई एंजॉय नहीं कर रहे हैं। कभी आप अगर अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना, कोई चीज़ है जो आपको लग रहा है यार आज मैंने पढ़ा है, सुबह रिवाइज़ करो कोई चीज़, और आपको याद आ जाए बहुत अच्छे से, तो आपको फिर लगेगा यार आपको मज़ा आएगा। आप जिनसे बात करने की कोशिश करोगे, आपको काफ़ी प्लीज़िंग लगेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन बहुत बार जब आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती और इमोशनली आप बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप किसी से भी इरिटेट होके बात करने की कोशिश करते हैं, पढ़ाई से इरिटेट रहते हैं, तो आपका जो इमोशनल स्टेज है वो जब बहुत स्टेबल ना हो, और आपको लगे कि यार ये काम करने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे ब्रेक की ज़रूरत है, मुझे कहीं जाना पड़ेगा, वो भी एक साइन है कि आपको पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक सबका अलग-अलग हो सकता है कि आप 2 घंटे के ब्रेक के बाद रिकवर हो जाएँ, हो सकता है कि एक पूरा दिन आपको ब्रेक लगे, हो सकता है कि आप 1 वीक भी ले लें, तो सबका अलग-अलग है। लेकिन आपको अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को बेस्ट स्टेट पे रखना है, कॉग्निटिव साइड, फिजिकल साइड में और इमोशनल साइड में भी। उसके बाद कुछ और साइन्स होते हैं जहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आप मेंटल फैटिग के स्टेज में हैं कि नहीं हैं। बहुत बार आप डिप्रेशन वाली सिचुएशन में होते हैं जहाँ आपको अपने बारे में पता ही नहीं होता। आप आलसी होने की कोशिश करते हैं, आप काम नहीं करने का मन करता, वो सारी चीज़ें होती हैं। आपको पता नहीं लग रहा होता है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, क्या आप उसको रिटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आलसी हो जाएँगे, आपका कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, आप बैठे रहेंगे। तो वो भी सिचुएशन है कि बॉडी खुद से कहती है कि भाई अब मुझे थोड़ा रेस्ट दे दो, और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो वो चौथा साइन हो जाता है आपका, जब आप लेज़ी हो जाते हैं, आपको मन नहीं करता। 5वां जो साइन है कि आपका ब्रेन थक चुका है, वो है मोटिवेशन की कमी। मतलब जब आप
बाकी समय लाइब्रेरी जाते थे, सुबह उठते थे, एक्साइटेड रहते थे, चाय ले ली, कॉफ़ी ले ली, आप जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब आप मेंटल फैटिग की सिचुएशन में होते हैं, तब आपका ब्रेन आपको मोटिवेट नहीं करता। उसका मन नहीं करता कि आप पढ़ाई करने जाएँ। आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं होगा, आपको मज़ा नहीं आएगी। तो ये चीज़ें अगर आप पहचान लेंगे कि आपका ब्रेन थक चुका है, उसको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है और रेस्ट करने के बाद आपका ब्रेन फिर उसी जगह पे आ जाएगा। ये जैसे फिज़िकल स्ट्रेंथ नहीं होती है, अगर मैं आपको 10 किलोमीटर दौड़ा दूँ, आप थक जाएँगे, आप कुछ नहीं कर पाएँगे। ज़बरदस्ती दौड़ेंगे, हेल्थ खराब हो जाएगी। उसी तरह से आपका ब्रेन भी एक लिमिटेड कैपेसिटी वाला ऑर्गन है आपका और वहाँ भी जो प्रोसेसेस होते हैं उसको आप एक्सट्रीम नहीं ले जा सकते। क्योंकि ये 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते का गेम नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, हो सकता है 6 महीने लगे, साल भर लगे, बहुत लोग को 5 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं। तो ये डेली का काम है और रेगुलर काम है। तो आपको अपने ब्रेन का, अपनी बॉडी का ख़्याल रखना है और ये चीज़ें पहचानने की कोशिश करो। गोल है ज़्यादा प्रोडक्टिव होना, गोल है रिज़ल्ट क्रिएट करना, गोल है प्रोसेसेस का पालन करना। गोल अपने ब्रेन को ज़िद्दी बन के परेशान करना नहीं है। गोल ये नहीं है कि मैं 1 दिन में 15 घंटे बैठता हूँ, गोल ये सब नहीं है। गोल है ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करना, जब ज़रूरत पड़े तो उसको एग्ज़ाम में यूज़ कर लेना। तो आप लोग कोशिश करो अपने मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल फैटिग के बारे में जानकारी हासिल करो, फिज़िकल हेल्थ के बारे में जानकारी करो और जितने बड़े लोगों से मैं मिलने की कोशिश करता हूँ, ख़ासतौर पे जो सीनियर लोग होते हैं, वो मुझे हमेशा बताते हैं कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और उस हेल्थ में केवल फिज़िकल हेल्थ नहीं आती, आपकी मेंटल हेल्थ भी आती है कि कोई काम आप करने में एन्जॉय ही नहीं कर रहे हो। जो काम बेस्ट काम है, पढ़ाई को मैं बहुत अच्छा काम मानता हूँ।